बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 2। इस यूनिट का नाम है साउंड। साउंड के मतलब जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। छोटी क्लासों में 3 और 4 क्लासेज में इसकी बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है। द हियरेबल एनर्जी इज़ कॉल्ड साउंड। वो एनर्जी जिसको हम सुन सकते हैं उसको साउंड बोलते हैं। जैसे कि लाइट है, लाइट की वहाँ उसी क्लास में 3 या 4 में ये हमारी बुक्स में वो डेफिनेशन है कि द विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी थी जिसे देख सकते हैं, दिस इज दैट इज कॉल्ड लाइट। और इसके मतलब द हियरेबल, इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं। हियरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी बड़ी क्लासों में इस तरह का जिक्र नहीं होता, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है समझने के लिए, किसी भी लेवल पे हो। ये डेफिनेशन आपको समझा देती है कि साउंड का क्या मकसद। अच्छा, इसके बाद आपकी बुक में आगे जाके जिक्र है, लेकिन मैं पहले इसका जिक्र करूँगा। अकॉस्टिक, आवाज़ का इल्म, अकॉस्टिक। द स्टडी ऑफ द साउंड इज़ कॉल्ड अकॉस्टिक, या स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकॉस्टिक। अच्छा जी, अब ये सवाल पैदा होता है कि साउंड जो है वो पैदा किस तरीके से होता है। तो ये छोटी क्लासों में इसका जिक्र है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। कोई भी चीज़ वाइब्रेट करे तो वो साउंड पैदा करती है। अच्छा, अब ये वाइब्रेटिंग जो है ये कहाँ कहाँ पे हमारी ज़िंदगी में होती है आमतौर पे। अगर हम किसी चीज़ को, मतलब साइकिल है, उसको आप चलाएं, उसका टायर उस स्टैंड पे खड़ा कर चलाएं, एक कार्ड उसके अंदर रख दें, वो टिक टिक की आवाज़ आएगी। कोई भी चीज़ है टकराने से, वाइब्रेशन करने से आवाज़ पैदा होती है, साउंड पैदा होता है। और हमारे अंदर जो है दिल धड़क रहा है, ये भी ठक ठक की आवाज़ आती, साउंड पैदा होता है स्टेथोस्कोप से, या कान लगा के एक दो दूसरे के साथ कान लगा के उसका साउंड सुन सकता है। लंग्स ये भी वाइब्रेशन करते हैं और साउंड पैदा करते हैं। तो ये इसका इनिशियली इंट्रोडक्शन है। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, आपकी किताब के मुताबिक कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, वो आपको दिखाते हैं तो कि ये साउंड जो है किस तरीके से हम पैदा कर सकते हैं। अच्छा, लैब में, स्कूल में, क्लास में, किसी जगह पे साउंड पैदा करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन करा दूँ आपको। ट्यूनिंग फोर्क, फोर्क हम बोलते हैं दो शाखे को। आपने फोर्क लिफ्ट देखी होगी कि सड़कों में जो गाड़ी पार्किंग सही तरीके से नहीं हो रही होती, ये फ़र्ज़ करें गलत जगह पे गाड़ी कोई पार्क है, ये फोर्क लिफ्ट आती है, उसके नीचे लगाते हैं, उस गाड़ी को उठा लेती है। फोर्क लिफ्ट, ये वही फोर्क है, दो शाखा। अच्छा, दो शाखा की जो एक शाख है उसे प्रोंग बोलते हैं, PRONG, प्रोंग। एक प्रोंग ये है, इसके अंदर दो प्रोंग है। अच्छा, इसके अंदर अब ये कैमरा शायद आपको दिखाना है, ये लिखा हुआ है 480। हर ट्यूनिंग फोर्क पे एक नंबर लिखा होता है। इसका मतलब है कि इसे अगर मैं किसी रबड़ वगैरह के साथ टच करूँगा, बहुत ज़्यादा सॉलिड मेटल के साथ नहीं टकराना, वरना ये ख़राब हो जाएगी, और ये महंगा इंस्ट्रूमेंट होता जी। अगर हम आप इसको टच करते हैं तो इसकी जो प्रोंग है वो वाइब्रेशन पैदा करनी शुरू कर देती है। अब ये जो वाइब्रेशन है कितनी होगी, मेरे पास यहाँ पे 480 लिखा हुआ है, तो ये 1 सेकंड में 480 वाइब्रेशन, यानी कि 480 मरतबा एक जगह से दूसरी जगह, एक पोजीशन चलेगी, उसी पोजीशन में वापस आएगी 480 मरतबा, ओनली 1 सेकंड। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने के लिए कॉर्क चाहिए होता है। कॉर्क एक सॉफ्ट किस्म की लकड़ी का होता है, और उससे पहले वक्तों में बोतल के ढक्कन बनते थे, अब भी किसी जगह पे इस्तेमाल होता है, लैब में भी थोड़ा बहुत। अब ये कॉस्टली हो गया, क्योंकि पहला गालबन इसलिए सस्ता था कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ से कॉर्क आता था। बहरहाल ये जी कॉर्क का एक बॉल है, ये बच्चे बॉय तो बड़ी चीज़ें किसे समझते होंगे, क्रिकेट के बॉल कॉर्क वाला, ज़मीन पे मारते हैं तो उछलता है, ये क्रिकेट का बॉल नहीं है। इसके साथ इसको जब मैं टच करूँगा तो इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी। अच्छा, ये वाइब्रेशन आपकी किताब में बोला गया कि आप उसे सुन सकते हैं, मैं सुन सकता हूँ। अब आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे कान तो ये हैं, आपके कान ये मेरा माइक, ये देखिएगा, इसको मैं टच करता हूँ,
ये वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो एयर में डिस्टर्बेंस पैदा करती है, यानी जितनी वाइब्रेशन इसके अंदर है, आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे, उतनी ही वाइब्रेशन एयर में पैदा होती है, वो ट्रैवल करती है। और ट्रैवल करते हुए आपका कान का पर्दा होता है, इंतहाई नाजुक बारीक होता है, उसको भी वाइब्रेट होने पे मजबूर कर देती है, इसलिए आप सुनते हैं। जब मैं इसको भी टच करता हूँ तो आप इसकी आवाज़ यकीनन सुन रहे होंगे। तो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है साउंड, ये उसका मैंने आपको प्रूफ दिया। ये एक्टिविटी नंबर 1 है आपकी। ये आप दूसरी एक्टिविटी कि हम जो है ये जो वाइब्रेशन फील करना चाहते हैं, फील तो कर सकते हैं, हाथ को लगाएंगे पेन करेगा, खुदा ना खाता कान को लगाएंगे तो बहुत तकलीफ देगा, ठीक है। तो बहरहाल ये क्लासरूम में हमने बच्चों को दिखाना है, आपको दिखाना है कि ये देखें, ये दूर से पकड़ा हुआ है तो ये क्या कर रहा है, ये देखिएगा, ये पिंग पोंग बॉल काल्बन इसको बोलते हैं। टेनिस का बॉल जो होता है, वो टेबल टेनिस का जो बॉल होता है उससे मिलता जुलता एक बॉल मैंने लिया, इसे धागे के साथ ये देखिए मैंने लटकाया हुआ है। ये पेंडुलम एक छोटा सा बन गया, ये देखिए, देखिए मैं इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करता हूँ तो ये इसका सबूत है, ये देखिए उसको हिट करता है, उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करता है, इसका मतलब है इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो रही है। और इसका साउंड मैंने आपको अपने कानों से सुन दिया, आपको भी सुना दिया। अब आपकी जो है एक्टिविटी जो आपकी किताब में नंबर 2 है, मैंने इसको 3 कर दिया। पहली मैंने आवाज़ को कर दिया, दूसरा मैंने पिंग पोंग को कर दिया, तीसरी एक्टिविटी कि ये इसकी वाइब्रेशन आपने फील करनी है। फील ऐसा करनी है कि कोई फ़र्ज गले को बंदा सुन नहीं सकता, या क्लास में बैठे हुए ज़्यादा अच्छा है तो दिखाना चाहते हैं, ठीक है, किसी को ये देखें इसके अंदर वाइब्रेशन जो पैदा होती है वो हम दिखा भी सकते हैं। तो किसी चीज़ को टच करते हैं उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। तो ये देखिएगा, ये पानी का गिलास है और ये एक्टिविटी उन्होंने आपकी किताब में दिखाई भी हुई है। अब मैं ये ट्यूनिंग फोर्क को हिट करता हूँ कॉर्क के साथ, और साकन पानी है, ये देखिए पानी की वाइब्रेशन पैदा हो रही है। फिर करता हूँ, ये गौर से देखना पड़ेगा, ये देखिए पानी के अंदर कितनी तेज़ी से वाइब्रेशन ये पैदा हुई। तो ये जो आपकी ट्यूनिंग फोर्क है, इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, आवाज़ सुन ली और उसकी वाइब्रेशन आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दी। जी, जो हमारा अपना इंट्रोडक्शन चला वो सबसे पहले डेफिनेशन हो गई, अकोस्टिक का बता दिया, और उसके बाद हमने डिस्कस जो किया है साउंड वेव, यानी कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस। ये ज़्यादा बेटर उसकी हेडिंग है, किताब में ये लिखा हुआ है। बहरहाल जो नीचे उसका मटेरियल है, तो उसके लिए हमने ट्यूनिंग फोर्क डिस्कस किया, उसके अलावा हमने उसकी 3 एक्टिविटीज़। अब साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसे मीडियम चाहिए, मीडियम नहीं है तो वो वेव ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। अब अगला आर्टिकल हमारा वो है, इसके बाद हम अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। जी, अगली एक्टिविटी हमारी है कि हम ये चेक करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साउंड वेव। ये साउंड वेव मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैकेनिकल वेव है, तो एक एक्टिविटी जिससे ये साबित होगा कि ये मैकेनिकल वेव है। आपकी हेडिंग उसमें जो लिखी हुई है काम के लिए, साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। प्रोपगेशन आपको बताया था कि उसको इशात को कहते हैं, उसकी ट्रैवलिंग को बोलते हैं। जो वेव है उसकी ट्रैवलिंग को वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं प्रोपगेशन। तो हमने साबित करना है ये मैकेनिकल वेव। देखिए, इसमें एक बेल जार सिस्टम होता है, एक शीशे का जार लें, अच्छा, उसके अंदर जो है देखिए कार्क लगा हुआ है, कार्क में बारीक 2 सुराखों की मदद से 2 वायर अंदर गई हुई हैं, और वायर के साथ बेल लटकाई हुई है। और बेल जो है ये देखिए पेंडुलम वाली बेल है, ये पेंडुलम, इसके साथ ये लोहे की अपना एक इसको सेमी सफियर टाइप, सेमी सफियर यानी कि सफियर है, सेमी सफियर से भी कुछ कम है, सफियर को काटा जाए तो ये उसकी गुलाई का जो अपना बनता है ना शेप। तो इसके साथ एक पेंडुलम लगा हुआ है कि जब इस स्विच को हम ऑन करते हैं, इसको बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये इसके साथ बड़ी तेज़ी से इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, बड़ी स्पीड से टच करती है और बड़ी स्पीड से आवाज़ आती है। अमूमन स्कूलों में ये लगी होती है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घरों में पहले यही बेल होती थी, बाद में फिर अपना बहुत दूसरी किस्म की बेल आ गई, लेकिन सबसे पहले जब हम लोगों ने होश संभाला तो ये बेल, ये लोकल भी नहीं होती थी उस दौर में, इंग्लैंड से बन के आती थी, फिर लोकल भी बनी। अच्छा जी, तो ये बेल की आवाज़ आपने कॉर्क लगाया हुआ है, बंद किया हुआ है, हर एयर टाइट बंद किया हुआ है,
लेकिन इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये बेल होगी, इसकी आवाज़ बाकायदा आपको आएगी। कार्ड लगा के बंद किया हुआ है और टोटल इसको बंद किया हुआ है, ये सिलसिला भी इसका बंद है। ये एक मशीन वैक्यूम पंप के साथ लगा हुआ है। बहरहाल वैक्यूम पंप को हमने ऑन नहीं किया तो इधर से एयर अंदर बाहर नहीं हो सकती, तो ये एयर टाइट है सारा सिस्टम। बेल बोलना शुरू होगी तो हम उसकी आवाज़ सुनेंगे और थोड़ी नहीं अच्छी खासी आवाज़ सुनेंगे, हालांकि ये एक जो है शीशे के जार में बंद है। अच्छा, इसके बाद देखें क्या होता है। इसके बाद हम वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप, वैक्यूम मशीन आपके पास घरों में होती है जो कि सक करती है डस्ट को, मट्टी को। असल में हवा सक कर रही होती है उसी, लेकिन उसकी प्रेशर और पावर की वजह से मट्टी और दूसरे कागज़ वगैरह भी उसके अंदर चले जाते हैं, तो ये एयर बाहर की तरफ सक करती है, तो इसको वैक्यूम पंप बोलते हैं। आमतौर पर एब्रीविएशन में वीसी लिखा जाता है, वी वैक्यूम पंप। अच्छा, अब ये वैक्यूम पंप हम चला देते हैं साथ। इसकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, हम वैक्यूम पंप चला देते हैं, आवाज़ आस्ता आस्ता फीबल होती जाती, कम होती जाती है, आस्ता आस्ता कम होती जाती है। वैक्यूम पंप चल रहा है और एक वक्त आएगा ये सारी एयर जो इसके अंदर मौजूद है वो वैक्यूम पंप बाहर निकाल देता है। अब इस बोतल में कोई एयर नहीं है, ये बेल भी चलेगी लेकिन आपको आवाज़ नहीं आएगी। बेल मुसलसल चल रही है लेकिन आपको आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है साउंड जो है इसकी नेचर मैकेनिकल, ऐसे मीडियम था, मीडियम आपने निकाल बाहर किया, आवाज़ आपको आनी बंद होगी। अगर आप वैक्यूम पंप को इससे हटा दें, बड़ी तेज़ी से हवा अंदर आएगी और आवाज़ दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है आपके लिए कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है इन नेचर। जी, आपका ये नेक्स्ट जो है आर्टिकल है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। हमने मैकेनिकल वेव दो किस्म की पढ़ी थी, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। जो पानी में वेव पैदा होती है वो ट्रांसवर्स होती है, हवा की वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल, और इसको हम डिस्कस करेंगे भी। तो ये ट्यूनिंग फोर्क जिसको मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये ट्यूनिंग फोर्क जब हम इसकी एक प्रोंग को टच करते हैं इसके साथ, कार्क के साथ, तो वाइब्रेशन करता है। तो वाइब्रेशन, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है और फिर वापस मेन पोजीशन पे आता है, फिर ये इधर की एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। तो इतनी जो इसका वो एरिया मैं बढ़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, उसके इस मेन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेशन करता है। अब जिस वक्त ये डायग्राम बनाई हुई है मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ए बी सी, ये बुक की डायग्राम आपकी वही मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि जिस वक्त मैं इसको जो है फ्री हालत में पकड़ा हुआ, किसी चीज़ के साथ टच नहीं किया, तो ये जो इसका प्रोंग है ये मेन पोजीशन ओ पे है। ये मैं इसकी दिखा रहा हूँ, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी और ए है, और इसके इर्द में एयर जो दिखा रहा हूँ वो नॉर्मल हालत में है। अब इसके बाद जब मैं इसको टच करता हूँ तो ये वाइब्रेशन, आपको पता है कि ये ए और बी के अबाउट वाइब्रेशन करेगी। तो ये मैं आपको वाइब्रेशन का एक हिस्सा दिखाता हूँ कि जिस वक्त ये ओ से बी की तरफ आता है तो इसकी साइड पे जो एयर आता है उसको कंप्रेस कर देता है, हवा को दबा देता है। बस मैं एक इसको क्लियर करने के लिए, ये मैंने फॉर्म पकड़ा हुआ है, ये फॉर्म है अपनी असल हालत में है, ये मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, एयर बी कंप्रेस होती है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको उसमें दे सकता हूँ कि ये देखें, ये बॉल है, इसको मैं दबाता हूँ, ये दब जाता है, छोड़ता हूँ, फिर वापस आ जाता है। तो ये कंप्रेस हालत में है, ये अपनी असल हालत में आ गया। और इसके अलावा आप इंजेक्शन जो होता है प्लास्टिक का, उसके एक एंड पे आप उंगली रख लें, इसको लॉक कर लें, आप उसको पुश करेंगे, छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी जगह पे आएगा। जब कंप्रेस होती है एयर, लेकिन उसमें प्रेशर की वजह से जब वो छोड़ते हैं तो वो अपनी हालत में वापस आता है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है, ये एयर कंप्रेस होती है, ये इसकी एक लेयर कंप्रेस हो गई और ये कंप्रेशन आगे तक चलेगा। जैसे कि पानी के अंदर साकन पानी है, कश्ती है, उस पर आप एक चप्पू चलाएं तो पानी की एक लहर पैदा होगी, वो कंप्रेशन है, पानी को कंप्रेस किया आपने, वो कंप्रेशन आगे तक दूर तक चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये कंप्रेशन आगे तक चलेगा। उसके बाद ये बी से ओ की तरफ वापस आएगा और उस ओ से भी रुकेगा नहीं,
ये इनर्शिया की वजह से ये ए की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब इसको हम हवा का दबाव बोलते हैं। ये नॉर्मल हालत में है, ये नॉर्मल हालात है फ़िलहाल जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। ये हवा का कम दबाव है, रेयरफेक्शन जिसे बोलते हैं। ये कम दबाव, ये जो जेन्युइन इसके दरमियान में जो अपना मालिक्यूल का वो फासला था ये उससे भी बढ़ गया, क्योंकि ये रेयरफेक्शन हुआ। ये दबाव, ये कम दबाव। अच्छा, क्योंकि ये जो आपकी ट्यूनिंग फॉर्क रुकती नहीं, ये मसलसल वाइब्रेशन कर रही होती है, मसलसल। तो इसका मतलब है वो मसलसल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन शिफ्ट कर रही होती है, लेयर बाय लेयर आगे चल रहा होता है। तो ये एक डायग्राम ये बुक से अलावा मैंने बनाई, ये कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, ये आगे चलते जा रहे हैं और ये इसी सीमत में सफ़र कर रही है, ठीक है। और सामने कोई लिसनर बैठा हुआ है तो उसके कानों में इसकी आवाज़ जाएगी, इसकी वाइब्रेशन की आवाज़, क्योंकि ये जो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ इसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है उसी फ्रिक्वेंसी के साथ कान के हमारे अल्लाह ताला ने पर्दा बनाया हुआ है, इंतहाई नाजुक होता है और वाइब्रेट करता है। फिर अगला निज़ाम है तो वो आपने पढ़ना भी है, कान जो है अल्लाह ताला ने कैसे बनाया हुआ है, तो वो फिर आप सेंसेशन आपके दिमाग तक जाती है, आप इसको सुन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इजाफी और बता दूँ एंड पे यहाँ पे कि एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के दरमियान जो फासला है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। यूँ डिस्कस कर लें, या मैंने कंप्रेशन टू कंप्रेशन लिया, या आप रेयरफेक्शन, एक रेयरफेक्शन और दूसरी रेयरफेक्शन के दरमियानी फासला ले लें, ये भी वेवलेंथ लैम्डा दोनों बराबर होते हैं। ये वेवलेंथ, तो ये देखिएगा ये लॉन्गिट्यूडनल जो है साउंड वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये जिस सिमत में वेव जा रही है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द एयर, वो भी इसी अलॉन्ग, देखिए यही था ना हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि वेव इस तरफ जा रही है, इस तरफ जाएगी, ठीक है। और जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है उसके जो है पैरेलल वाइब्रेशन कर रहे होंगे। अगर अप डाउन कर रहे होते तो ट्रांसफर वेव होती। तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आज का जो आपका ये लेक्चर है यहाँ पे मैं इख्तिताम करता हूँ। आप इसके बाद किताब की भी रीडिंग कीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद तो आपने इसको गौर से सुना होगा। ये इंटरेस्टिंग है एक ले मैन के लिए भी, आपका कोई छोटा बहन भाई भी इसके साथ बैठ के सुनेगा, उन्हें ये बातें समझ में आएंगी और अच्छी लगेंगी। इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।